बाद शारीरिक संबंध बनाया, कुछ महीने तक शारीरिक संबंध बनाया। के साथ संबंध बना रहे थे, आप लोग जब कमरे में थे तो आपको जब प्रेग्नेंट हो गई तो आपको पता कैसे चला कि हम प्रेग्नेंट हो गए? जी, हमें ये सब जब पीरियड मेरा नहीं आया, मिस हुआ, उसके बाद हमें कुछ मन में वैसे कुछ सवाल होने लगे, जिसके बाद हम खुद ही किट मांगा कर चेक किए ताकि मेरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जब चेक किए तो मेरा पॉजिटिव निकला। तो आप संबंध बना रहे थे उस समय आपको पता नहीं लगा? जी नहीं, तो जी लड़का ही मेरे साथ जबरदस्ती किया। तो जबरदस्ती की जी, आपके साथ, जी। तब जा करके आप प्रेग्नेंट हो गए? जी, अब बोल रहा है कि वो बच्चा गिरा दो। जी हाँ, बोल रहे हैं बच्चा गिराने के लिए, उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं। उसके बाद हमसे वो शादी किया, तब शादी की जब हम प्रेग्नेंट हुए, ये बात हमको पता नहीं था। कुछ महीने बाद जब पता चला तो वो अपने घर पर बताया, उसके बाद वो घर पर लेके गया। उसके बाद सब लोग हमको रखने के लिए रेडी हो गए। उसके बाद जब मेरे घर वाले उस बात करने आए, उनके घर वाले तब भी रेडी थे, और जब मेरे घर वाले सब साथ में लेके गए उनके घर वाले को, उस टाइम भी रेडी हुए। जब इंटर कास्ट के बारे में पता चला तो वो लोग मना कर दिए नहीं रखने के लिए। तब उसके बाद हम उसके घर गए तो वो लोग हमेशा जब भी जाते हैं तब भी मेरे साथ मारपीट करके, गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल देते हैं। आप लोग का प्यार कब हुआ था? जी, हम लोग रिलेशनशिप में 2 साल से चल रहे थे। मतलब कब प्यार हुआ, कहाँ प्यार हुआ, किस जगह पे प्यार हुआ, ये तो बताइए। गया में हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, वहीं पर हुआ। एक ही साथ पढ़ते थे? जी हाँ। तो प्यार कैसे हो गया? जी, वैसे ही पढ़ाई क्लासमेट के जरिए वैसे ही हुआ। तो आपके तरफ से प्रपोजल था कि उनके तरफ से? जी, उनके तरफ से था। क्या था प्रपोजल? यही हमसे वो बात करना चाहते थे, प्यार करते थे, तो इस टाइम हम एक्सेप्ट कर लिए। फिर धीरे धीरे बात वगैरह चलता रहा, फिर इससे ज़्यादा फिर बात बढ़ चुका था। बात जब आप लोग करते थे वीडियो कॉल के माध्यम से करते थे या ऑडियो कॉल के? नहीं, जो सब तरह से चलता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब मोबाइल हर तरह से चलता था। मिलते भी थे? जी हाँ, मिलते भी थे, लेकिन जब वो लास्ट टाइम जब हमसे मिलने की कोशिश किया, उस टाइम हमको बोला। नहीं, लास्ट टाइम का नहीं पूछ रहे, प्यार के बीच में मिलते थे? जी हाँ, मिलते थे। कहाँ मिलते थे? वही क्लास के बहाने, क्लास के बाहर ही मिला करते थे हम लोग। अच्छा, मतलब क्लास के बाहर कहाँ मिलते थे, पार्क में? जी हाँ, पार्क में। सिर्फ मिलना जुलना बातचीत होता था कि और कुछ भी होता नहीं, इतना ही कुछ होता था, बात वगैरह ही होता, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं होता था? नहीं। तो शारीरिक संबंध फिर कैसे बना लिया वो? शारीरिक संबंध जब वो लास्ट बार हमसे मिलने आया तब वो सब किसी भी तरह से हमसे बुलाया फुसलाया। उसके बाद हमें वो अपने रूम पर ले गया। उसके बाद अपने रूम पे ले गया था? जी हाँ, अपने रूम पर ही लेके गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद फिर वो अपने पास ही हमको रखने लगा। फिर वो गया में रहने के बाद नवादा हमको कुछ महीने तक रखा, वहाँ पर शादी किया। फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध फिर से स्टार्ट कर दिया, जो कि हम प्रेग्नेंट हो चुके थे। मतलब प्रतिदिन आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो गए? जी हाँ। कितने दिन के प्रेग्नेंट है अभी आप? 6 मंथ के। 6 मंथ के जी प्रेग्नेंट हाँ। है। तो जब प्रेग्नेंट आप हुए तो आप उसके घर पे जाने के लिए बताए नहीं कि हमको घर पे ले चलो? हाँ, हम लोग गए भी थे, वहाँ पर रहे भी थे। अच्छा, उसके घर पे रहे हैं? जी हाँ, हम रहे भी थे। फिर उसके बाद ये सब समस्या हुआ जात वगैरह का। कौन से कास्ट है आप? जी, हम लाला जो श्रीवास्तव होता है वो, लड़का? और लड़का कुशवाहा है। कुशवाहा है। जी। तो घर में जब उसके गए तो उसके माता पिता ने आपको क्या बोला? उस टाइम से एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद कास्ट के बारे में पता चला, तब हमसे वो दूरी बनाने लगे, मारपीट करने लगे, नहीं रखने के लिए सब बात वगैरह करने लगे। आपको मारते भी थे? जी हाँ, मारपीट भी किया गया तो था। आपके कल भी गए अपने ससुराल, मायके वाले छोड़ के गए। उस टाइम भी घर से निकाला गया, मारपीट करके मेरा फोन भी छीन लिया गया, उसे फोड़ने की भी कोशिश किया तो गया। आपका पति नहीं बोला? जी, पति था, तो पति को मेरे सास ससुर भगा दिए थे, वो भी भाग चुका, तो वो भी मारपीट करके भागा था मेरे साथ। आपके पति आपको मारता था? जी हाँ। तो फिर प्यार क्यों किया? वो उस टाइम नहीं करता था, जब वो घर पे लाया हमें, जब माता पिता उसको जब भड़काने लगे, तब से वो मेरे साथ ऐसा करने लगा। उससे पहले नहीं करता था। पहले प्यार करता था? जी हाँ, पहले करता था। कितना प्यार करता था? बहुत ज्यादा। ऐसा भी इसलिए हमसे उससे उम्मीद लगा कि हमको अच्छा से रखेगा वगैरह, तो इसलिए हम उसके साथ रहने लगा। तो समस्या आखिर किस बात पे आ गई? कास्ट को ही लेकर के या कुछ और बात रहा? जी, कास्ट को लेकर भी था, दहेज का भी है, गर्भपात कराने के लिए भी। मतलब कह रहा है कि बच्चा अब गिरा दो? जी हाँ, अपने माँ बाप की वजह से बोल रहा है कि बच्चा गिरा दो। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप वो लोग नहीं चाहते कि हाँ अभी से वो बच्चा रखे, ताकि ये सब ना हो, आगे वो पढ़े लिखे। यहाँ तक हम भी एक भी कहे कि हम शादी के बाद हर कोई पढ़ती है, हम भी पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी जैसे भी पढ़ा है हम पढ़ने के लिए रेडी है। लेकिन उसके माँ बाप चाहते हैं कि नहीं, हम बच्चा नहीं रखें। कितने उम्र में आपका प्यार हो गया था? जी, हम लोग जब 17-18 थे, तब मेरा भी नवंबर 19 होने वाला है। तो उस समय वो उसका एज कितना था? उस समय उसका 18 हो चुका था। आपका भी 18 ही था? 18 मेरा चल रहा था, हुआ नहीं था। नादानी कर बैठे थे आप? जी हाँ। बच्चा कब प्रेग्नेंट हुए आप, कितने साल की उम्र में? जी, 18 हो चुका था तब। 18 हो चुके प्रेग्नेंट हो गए थे आप? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ पे जैसे संस्था में आप पहुँचे हैं मंटू गोप के पास, आप क्या आस लेकर के मंटू गोप के पास जी, आए? बस यही कहेंगे कि हम यहाँ पर पहुँचे एक उम्मीद लेकर, ताकि वो मेरी सहायता करे किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, बस वो मेरी सहायता करे। हमारे साथ मंटू गोप भी हैं, जो कि इस संस्था के
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सारा मामला जो है ये देखते हैं। सर, ये लड़की आज गया से आपके पास पहुंची है, तमाम चीज़ें हमने इससे पूछा है और आपके पास ये आस लेकर के आई है कि इसको न्याय दिलाया जाएगा। आपकी तरफ से क्या राय रहेगा और इस लड़की के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मामला है लव मैरिज मामला है। लड़की कहीं ना कहीं न सामाजिक दृष्टि से शादी की है, ना कोर्ट मैरिज जो बोला जाता है उसके द्वारा की है। इसके पास कोई पेपर भी नहीं है, हालांकि प्रेग्नेंट बता रही है, बहुत सारा पेपर भी बताई है। हम अब जो लड़का है उस पक्ष को भी देखेंगे, उसका भी सुनेंगे, आखिर क्या मामला है। ये सिर्फ आरोप लगा रही है या वाकई में है, इस चीज़ को पूरा कहीं ना कहीं देखेंगे। मेरा टीम भी छानबीन करेगा, उसके बाद न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये लड़की जो बयान दे रही है या जो पेपर दिखाई है, इससे लगता है कि लड़का कहीं ना कहीं इसके साथ फ्रॉडगिरी किया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तुम प्यार कर रहे थे, इस लड़की भी कहीं ना कहीं तुम्हारे प्यार में पागल होकर एक सिंदूर लगाकर तुम्हारे साथ फिजिकल आई, आज प्रेग्नेंट भी है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए, इस फीलिंग को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपनी जीवन को तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दी। एक माँ बनना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत कम एज में ही मां बनने का कहीं ना कहीं ये सपना बना ली, तो बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन फिर भी हम इस मामला को देखेंगे और न्याय तक पहुंचेंगे। अब जब लड़का का पक्ष भी हम सुनेंगे, उसका भी बयान सुनेंगे, उसके बाद ही हम बड़ा बयान देंगे और इस बहन के साथ हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लड़ने का काम करेंगे। जो ये लड़की आपके पास आई है, आपने सारी बातें बताई इसको, क्या लगता है कि बात आपने काउंसलिंग किया होगा, क्या लगता है कि इस लड़की का जो बात है वो सही है या गलत है? पेपर हमने देखा, क्योंकि बात कहने का नहीं, लिखित का ही माना जाता है। पेपर हमने देखा, फोटो वगैरह वगैरह देखा, इसे माना जा सकता है कि लड़की सही बोल रही है। लेकिन लड़का का भी हम सुनेंगे। एक पक्ष को सुनकर डिसीजन करना ये कहीं तक सही नहीं माना जाता है। लड़की आई, हो सकता है आरोप भी लगा रही हो सकता है कि पेपर जो है बनावटी हो सकता है, तो दोनों पक्ष को सुनकर ही इसमें डिसीजन करना सही माना जाता है। लेकिन फिर भी लड़की के साथ गलत हुआ है। लड़की प्यार की है, प्यार तो करना ही नहीं चाहिए। अक्सर आजकल जो भी केस हम लोग दिख रहे हैं, लव मैरिज दिख रहे हैं, लड़का लड़की समाज और अपने माता पिता के खिलाफ कदम उठाकर शादी कर रहे हैं, फिर 2-4 साल साथ में रह रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, बाल बच्चा भी हो रहा है, फिर उसके बाद लड़का किसी बेहतर के चक्कर में लड़की को छोड़ देता है, या तो लड़की किसी बेहतर लड़के के चक्कर में अपने पति को छोड़ देती है। तो ये सिलसिला आजकल के मॉडर्न युग में चल रहा है। लव मैरिज करना ही नहीं चाहिए। जितने भी सिस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई आप फलों में किसी लड़का से सिंदूर लगवाकर उस लड़का को पति मत मानिए। आजकल फर्जी तरीका से कहीं ना कहीं ये जो लव मैरिज है चल रहा है। लड़का लड़की के साथ कर रहा है, लड़की लड़का के साथ कर रहा है। तो इस चीज़ को सोचिए और जब भी शादी करना है तो अपने माता पिता, परिवार, समाज के बीच करिए या कोर्ट मैरिज करिए। कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो 2-4 गवाह होते हैं जो आपको आशीर्वाद देंगे, तो उसको भी माना जा सकता है। जब भी ऐसा कदम उठाना है तो एक बार समाज और माता पिता से परमिशन लीजिए, तब इसको माना जा सकता है। आज ये लड़की जो दर दर भटक रही है, रास्ते पर है, इसके माता पिता भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये गलत कदम उठाई है। इस कदम को हम गलत मानते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि अब तो कदम उठाकर गलत कर दी है, लड़का भी इसके साथ गलत किया है, तो इसको न्याय दिलाने का जो मेरा काम है हम करेंगे, फर्ज जो है वो पूरा करेंगे। लेकिन ये कदम गलत है। इस चीज़ को हम बार बार कहेंगे कि आप किसी भी लड़के से प्यार करते हैं तो बस प्यार तक लिमिट रखिए, शादी फिजिकल ये मत करिए, दोस्ती ही लिमिट रखिए। अगर लड़की भटक रही है, इसके माता पिता भी अब नहीं पूछ रहे हैं, गलती की है इसी के चलते ना। अगर आप सही किए होते तो आपके माता पिता आपके साथ होते, समाज आपके साथ होता, समाज लड़ता। आज संस्था लड़ रही है, संस्था भी कब लड़ेगी? जब आप सही रहिएगा तब। अच्छा मंटू गुप्ता जी, ऐसी बहुत सारी तमाम लड़कियां हैं बिहार, यूपी, झारखंड में जिसको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके छोड़ दिया जाता है। तो उन लोगों को अगर जैसे आपकी संस्था है न्याय दिलाने का काम करती है, तो उन लोगों को अगर आपके पास आना हो तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है और कैसे कॉन्टेक्ट करें वो लोग? देखिए, हमारी संस्था घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ बनती है, घर बसाने का प्रयास करती है, काफ़ी दिनों से घर बसा रही है। आप MG न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। और हमारी संस्था सिर्फ घर ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ती है, स्टूडेंट छात्र छात्रा के लिए भी लड़ाई लड़ती है। छात्र छात्रा के हित में जो भी न्याय हित में जो बात होती है, सामाजिक हित में बात होती है, उसके लिए हम लोग अडिग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई प्रशासन अगर किसी आम जन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी अपना ध्वस्त किसी आम जनता पर दिखा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी हमारी आवाज़ रहती है। और समझिए कि पूरे बिहार, पूरे देश के लिए हमारी टीम काम कर रही है, आगे भी करेगी। कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? कंटेक्ट जो नंबर है 9905964626 नंबर है। पटना पुरानी बस स्टैंड, मीठापुर, गेट नंबर 2, ओटियल होटल के पीछे हमारी ऑफिस है। आप आइए, आकर अपना आवेदन दीजिए, अपना पक्ष को रखिए। अगर आप सही हैं तो निश्चित तौर पर हमारी संस्था और मंटू ग्रुप आपके साथ रहेंगे। अच्छा, अब ये बात बताइए आप लास्ट और आखिरी सवाल, जब आप चलिए आप संस्था में आए, संस्था के लोगों ने आपको क्या बोला? जी, वो बोले कि किसी भी तरह से मेरी हेल्प करेंगे, लड़का का भी बयान सुनेंगे, उसके बाद वो कुछ भी निर्णय लेंगे। विश्वास है आपको संस्था जी पे? हम विश्वास है, इसलिए हम वहाँ से यहाँ पर आए हैं उम्मीद लेकर। चलिए बहुत अच्छी बात है। नित्या पांडे एंटरटेनमेंट पर वीडियो देख रहे थे, मंटू ग्रुप के
संस्था में आज हम पहुँचे थे। प्रीत जो है आई हुई है, इसको समस्या सुना, आपने भी देखा। बाकी कमेंट बॉक्स में राय विचार दीजिएगा। सबको जय हिंद।